दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की बड़ी बैठक हुई और बैठक में कई बड़े निर्देश दिए गए हैं। मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं और पूरा बारीकी से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आगे लिखिएगा यूपी होमगार्ड न्यूज़। और वीडियो में जो भी आदेश की कॉपी न्यूज़पेपर कटिंग मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको चाहिए, आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे पीडीएफ की तरफ। देखिए दोस्तों, आपको पीडीएफ की कॉपी स्क्रीन पर दिख रही होगी। होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जारी किया गया 23 जुलाई 2026 को, ठीक है, और भेजा गया समस्त मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड उत्तर प्रदेश को। दे रखा है 16/7/2026 को पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में की गई समीक्षा बैठक की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर लिखा है, कृपया अवगत कराने के पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 16/7/2026 को समीक्षा बैठक की गई थी, जिसकी कार्यप्रति होमगार्ड मुख्यालय के पत्र संख्या दे रखी है। 22/7/2026 पत्र निर्गत की गई है तथा कार्यप्रति में अंकित बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, आवश्यक कार्रवाई करना शुरू कर दी जाए, ऐसा कह दिया गया है। अब नीचे की तरफ आइए। अतः पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए उपरोक्त समीक्षा बैठक दिनांक 16/7/2026 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त समीक्षा बैठक में अंकित बिंदुओं में से अपने अधीनस्थ जिला कमांडेंट से अनुपालन आख्या प्राप्त करते संतुति सहित होमगार्ड मुख्यालय पर 3 दिवस के अंदर कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो 3 दिन का टाइम दे दिया गया है। भवदीय RK आज़ाद हैं, सीनियर स्टाफ ऑफिसर। अब देखिए, इसमें इन्होंने ये कॉपी लगा दी है, ये लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा हाईलाइट कर रखा, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विभिन्न मंडलों, मुख्यालयों एवं केंद्र प्रशिक्षण संस्थानों में आहूत बैठक एवं निरीक्षणों के संबंध में निर्गत कार्यवृत्तियों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा 21/7/2026। ठीक है, अब समीक्षा में कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं, पहले तो ये बता दिया कि भाई इस समीक्षा बैठक में कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे, उनके बारे में बता रखा है। 6 अधिकारियों के नाम इन्होंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, ये 6 अधिकारी मौजूद थे इस समीक्षा बैठक में। अब देखिए नीचे की तरफ, निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुपालन की समीक्षा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं। अब क्या निर्देश दिए गए? नंबर 1 पर दिया गया, पहला, वैतनिक पदधारकों का कैंडर रिव्यू किया जाए। ठीक है, वैतनिक अधिकारियों जिसमें हवलदार प्रशिक्षक हैं, BO हैं, वैतनिक प्लाटून कमांडर हैं, वैतनिक निरीक्षण के साथ ही कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कैंडर रिव्यू के संबंध में विचार विमर्श के उपरांत निर्देशित किया गया है कि श्री पीयूष कांत, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड प्रयागराज पूर्वी जोन की अध्यक्षता में उनकी सुविधा अनुसार अन्य अधिकारियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन करते हुए उपरोक्त सभी संवर्गों के कैंडर रिव्यू का प्रस्ताव प्राप्त किया जाए। तो प्रस्ताव बनाने के लिए कह दिया गया है, सभी संवर्ग के जो यहाँ पर हैं उन सभी के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर देखिए, कार्रवाई डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय। नंबर 2 पर देखिए, नंबर 2 पर दिया हुआ होमगार्ड स्वयंसेवकों की वर्दी एवं उनका टर्नआउट। होमगार्ड के वर्दी निर्धारण, उनके टर्नआउट हेतु समस्त जिला कमांडेंट उत्तर प्रदेश को युक्ति संगत निर्देश निर्गत करने के साथ ही जिला कमांडेंट को होमगार्ड के ड्यूटी स्थलों पर जाकर उनके टर्नआउट को बेहतर किए जाने के प्रयास हेतु मुख्यालय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है। तो पुनः निर्देश दिया गया है कि भाई होमगार्ड्स का वर्दी टर्नआउट सुधरवाइए, उसको बढ़िया कराइए, इसके लिए आप ड्यूटी स्थलों पर जाइए और चेकिंग कीजिए। नंबर 3 पर देखिए, प्रशिक्षण संस्थान के कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया जाए। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों का प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रशिक्षण और TOT केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में कराया जाए। इसके अलावा नंबर 4 पर ऑडिट प्रस्तर, विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रेषित लंबित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या की समीक्षा एक अभियान चलाकर पूर्ण करा ली जाए। नंबर 5 पर अनुग्रह राशि के जो प्रकरण पड़े हुए हैं उनके बारे में बता रखा है। मुख्यालय पर अनुग्रह राशि के लंबित प्रकरणों के संबंध में समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। ठीक है, तो अनुग्रह राशि के जो भी प्रकरण लंबित पड़े हुए उनको
कंप्लीट कर दिया जाए, उनको दे दिया जाए, जिनकी अनुग्रह राशि के जिनको बननी है, जिनको मिलनी है, उनको दे दी जाए। हम अगला देखिए दोस्तों, नंबर यहाँ पर नंबर 6 पर देखिए शिकायती पत्रों का निस्तारण। ठीक है, जो शिकायती पत्र मिलते हैं उनका निस्तारण किया जाए, उसके बारे में बता रखा। अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध लंबित शिकायती पत्रों के निस्तारण की स्थिति से हर एक पक्ष में कमांडेंट जनरल को अवगत कराया जाए। साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध लंबित शिकायती पत्रों के निस्तारण की स्थिति के कमांडेंट जनरल को हर एक माह अवगत कराया जाए। अगला नंबर 7, इकाइयों का निरीक्षण किया जाए, उसके बारे में बता रखा। इकाइयों के निरीक्षण की जो प्रक्रिया बिंदु वर्तमान में प्रचलित है वह काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अतः विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण की नवीन नीति बिंदुओं के निर्धारण हेतु डिप्टी कमांडेंट जनरल लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हुए उनकी अपेक्षानुसार सदस्यों का नामांकन करा लिया जाए। नंबर 8, स्नानागार। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में बैरक के साथ महिलाओं हेतु 12 स्नानागारों के निर्माण हेतु डिप्टी कमांडेंट जनरल केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अग्रिम कार्रवाई हेतु शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। नंबर 9, अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि। ठीक है, अवैतनिक पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि का युक्ति संगत प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। तो अवैतनिक अधिकारियों का जो मानदेय है उसको बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और कहा है कि भाई उसको तैयार करके जल्दी से शासन को भेज दिया जाए। नंबर 10, वैतनिक कर्मियों को वर्दी भत्ता। हवलदार, प्रशिक्षक, बीओ, वैतनिक प्लाटून कमांडर, वैतनिक निरीक्षण के साथ ही लिपिक संवर्ग के कार्मिकों एवं राजपत्रित अधिकारियों को भी वर्दी भत्ता दिए जाने और वर्दी भत्तों में वृद्धि किए जाने के संबंध में युक्तिसंगत प्रस्ताव करते हुए शासन को प्रेषित किया जाए। नंबर अगला 11, कार्यालय भवन। ठीक है, जनपद प्रयागराज में डिप्टी कमांडेंट जनरल, मंडलीय कमांडेंट एवं विधि प्रकोष्ठ का कार्यालय एक ही भवन में स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही निःशुल्क भूमि प्राप्त किए जाने की अग्रिम कार्रवाई की जाए। नंबर 12, होमगार्ड की नियमावली। होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियमावली के बारे में जानकारी पर अवगत कराया गया है कि पूर्व में होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियमावली तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए थे तथा समिति द्वारा नियमावली तैयार भी की गई है। इस संबंध में उपस्थित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि नियमावली को कमांडेंट जनरल को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाए। नंबर 13, वाहन। डिप्टी कमांडेंट जनरल प्रयागराज की अपेक्षा अनुसार विधि प्रकोष्ठ प्रयागराज को 2 पहिया वाहन तत्काल उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जाए। अगले देखिए नंबर 3, पेज नंबर 3 पर इन्होंने लिख रखा, कमांडेंट जनरल द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इन बिंदुओं पर तथा भविष्य में इनके द्वारा किए जाने वाले भ्रमण निरीक्षण के दौरान उठाने वाले बिंदुओं पर मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई का अनुपालन की समीक्षा हर एक मंगलवार को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को उनके मुख्यालय के अधिकारियों के साथ की जाए। सुनील कुमार हैं, स्टाफ ऑफिसर टू कमांडेंट जनरल, ये आदेश जारी किया गया है। तो लगभग 12-13 बिंदु ऐसे थे जिन पर जो है निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हमारे होमगार्ड स्वयंसेवकों का वर्दी टर्नआउट और अवैतनिक कर्मियों का मानदेय वृद्धि प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। होमगार्ड नियमावली के लिए भी कहा गया और अनुग्रह राशि के लिए भी कहा गया है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपनी भी राय ज़रूर दें और जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।